हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ऋण की कोई राशि जो 6,760 रुपये की है वो दो समान अर्धवार्षिक किस्त में लौटा रहे हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% वार्षिक है। तो आपसे पूछा है कितने रुपए का ब्याज पे किया गया। मैंने बोला अगर अर्धवार्षिक है तो 8% का मतलब 8 का आधा कर दें और 4% को आप बोल दो 1/25, ये कहते हैं। इसका मतलब अगर 25 रुपये उधार दिए हमने तो पहली किस्त तो 26 की गई और दूसरी किस्त की बात करें तो 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पे ऐसा बन जाएगा। किस्तें हमेशा सेम होती है, इसको सेम करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 26 से, तो पता लगेगा ये जो वैल्यू निकल के मेरे पास आ रही है ये 650 आ रही है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो 1275 रुपये और कुल मिला के अगर हम बात करें 676 ऐसा हुआ। मतलब 1200, सॉरी कुछ मिस्टेक कर दिया क्या, सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 6760 है, हमारे अकॉर्डिंग 1275 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6760। तो ये वैल्यू आपस में कट रही होगी। 6760 के अंदर 1275 का जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा, एक मिनट, सॉरी 6760 में किस्त का मान दे रखा है और हमारे अकॉर्डिंग किस्त है 676, तो एक का मान 10 आ गया। मतलब ये कुल मिला के 13,520 पे चुकाएगा 12,750 के। तो ब्याज कितना मिल रहा है देखो, 0, 12 में से 5 जाएंगे 7, तो 770 रुपये का ब्याज आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए तो 20% से 2/5 साल का 7200 रुपये का ब्याज कितना होगा। मैंने बोला 20% है, 2 साल तक तो 20 ही मिलेगा और ये साल 2/5 है, तो 20 का 2/5 कितना हो जाएगा, ऐसा बोल दें। अब निकालते हैं हम लोग ब्याज। तो पहले साल 7200 का 20% कितना मिल जाएगा, 10% 720, 20% 1440। अगले साल मूलधन पर ब्याज और उससे पहले कोई ब्याज लगा हुआ हो तो उस पर भी ब्याज, तो इसका 20% ऐसा बन जाएगा। तीसरे साल पहले मूलधन पे ब्याज, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, कुछ ऐसा मिलेगा। और जो भी ब्याज लगे हैं उस ब्याज पर ही ब्याज लगेगा, तो इसका 8%। तो आप बोलोगे इसका जब 8% निकालना है मुझे 1440 का 8%, तो ये आएगा 115.2। इसका 8% भी 115.2 और इसका जब 8% निकालोगे आप 288 का जो 8% आएगा वो अप्रोक्सली 23.04 आएगा। सबको जोड़ देते हैं। देखिए 1400, 1400, 2800, 2800 और 500 3300, 3300 और 200 3500, 3600, 3700, 3700 के बाद 40 और 40 80, 80 और 88 168, 3700 तो मिल गया था आपको, 168, 168 में अगर आप बात करें तो 168 और 76, 174, 224, 224 और 30, 274 और 23, 297, यानी लगभग 3997 का आंसर आपका आ जाएगा। चलिए, किसी ऋण को 44,100 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 5% कंपाउंडली। तो आपसे पूछा है कुल कितना भुगतान किया गया। मैंने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसका मतलब क्या 1/20 है। मतलब 20 रुपये की चीज़
21 में, दूसरी किस्त 20 का स्क्वायर 400 जाएगी, और तो यहाँ 21 का स्क्वायर 441। अब कोई किस्तें सेम होती है, इसको 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, तो ये कितना बन जाएगा, मतलब कुल मिला के जो आपके 820 रुपये हैं वो 882 बन रहे हैं। ऐसा ही है, किस्त 441 की है, क्वेश्चन ने 441,000 दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो जो डिफरेंस है वही आपका ब्याज है, यानी 6,200 रुपये का ब्याज उसने पे किया है। 18,000 रुपये की राशि को 10% की ब्याज से उधार दिया गया है, तो तीसरे और चौथे साल के ब्याज में कितना अंतर होगा। 3 ईयर एंड 4th ईयर, देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 4th ईयर। तो मैंने बोला फर्स्ट ईयर का ब्याज 18,000 का 10%, 1800, सेकेंड ईयर 1800 तो मिलेगा, इसका 10%, ऐसे होगा। थर्ड ईयर 1800 तो मिलेगा, इन दोनों का 10% तो 180 है, 180 है, और इसका 10%, ऐसा। और यहाँ 1800 तो मिलेगा, इन सब का 10% कितना आ गया, 180, 180, 18। अब हमें जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो इसका भी 10% मिलेगा, तो इसका 10% एक्चुअल में जो डिफरेंस आएगा, ये तो दोनों सेम है, तो जो डिफरेंस आने वाला है वो केवल और केवल इसके 10% का ही है। तो मैंने बोला 1800 का 10% 180, इसका 10% 18, उसका 10% 18, और इसका 10%, तो ये आपका आंसर है 217.8, ऑप्शन नंबर बी। जो डिफरेंस आने वाला है केवल इसके ब्याज का आएगा, ब्याज पर ब्याज का, तो उसको माइनस कर देंगे। चलिए, 31,250 रुपये की धनराशि पर 12% की दर से 2 साल का ब्याज निकालना है, जबकि ब्याज 8 माह के आधार पर है। तो वही बात, 2 साल का मतलब 24 महीने, हर 8 महीने में ब्याज निकाल रहे हैं, तो 24 महीने का मतलब है समय आपका 3 साल है। दर 12% है 1 साल की, यानी 12 महीने की 12%, 1 महीने की 1%, तो 8 महीने के हिसाब से जो दर बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 8%, ये बन जाएगा। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि 31,250 मेरा प्रिंसिपल है, तो पहले साल का ब्याज, इसका 8% कितना आएगा, 31,250 का 8% हमें निकालना है, तो ये वैल्यू निकल कर आई 2500। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें, तो आप क्या करो, इसी का ब्याज निकाल लो, फिर हम गोल्डन रेशियो जो हमारे पास होता है 3-3-1, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका 8%, 2500 का 8% 200, और 200 का 8% 16, 3-3-1, तो ये आपके पास आ जाएगा 8,7500 और 600, 8116, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। बारह हजार की राशि पर 12% से 1/4 साल, मतलब 1 साल का मतलब 12 महीने, और 1/4 3 महीने, यानी 15 महीने की बात कर रहा है। पंचमासिक रूप, यानी हर 5 महीने में आपको ब्याज कैलकुलेट करना है, तो हमें अंतर बताना है CI का और SI का। हर 5 महीने का मतलब समय हो गया आपका 3 बार, 15 महीने है, तो दर की बात करें तो देखो 12% है, यानी 12 महीने का 12, 1 महीने का 1, तो 5 महीने का कह सकते हैं ऐसा। चलो अंतर निकाल लेते। वैसे तो अगर आपको याद हो कि 5% का 3 साल का ब्याज कितना होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट 15 होता है, कंपाउंड याद हो तुम डायरेक्टली डिफरेंस निकाल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा बोलोगे 12,000 का 5% पहले साल कितना मिलेगा, 600 मिल जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अगले साल 600 का 5% 30, और उसके अगले साल 30 का भी 5%, 1.5। ये होता है सिंपल, जो ब्याज का अंतर है वो केवल इतना सा है, तो 90 और
91.5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़े आगे। किसी मूलधन पर 10% की दर से 3.5 साल का साधारण ब्याज जो दे रखा है वो 2,940 है। तो आप जानते हैं 10% से 3.5 साल, 1 साल में 10, 3 साल में 30, आधे साल में 5, यानी 35 का मान आपको क्वेश्चन ने 2940 दिया हुआ है। अगर मैं इसको 5 से काटूंगा 7 बार, 5 पंजे 25, 44, 5 अट्ठे 40 और 7 से काटूंगा 7 अट्ठे 56, यानी 8400 रुपये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा, जिसका मुझे 2.5 साल का CI निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ऐसा बोल दे। तो पहले साल 840, देखो 2.5 साल का निकालना है तो 2 साल तक तो 10-10 मिलेगी और तीसरे साल 5 मिलेगा। तो यहाँ पर भी 840 प्लस 84 और 5% निकालना है इसका, तो इसका 5% होता है 420 और इन सब का 5%, तो इसका 5% 42, इसका 5% 42, इसका 4.2, सबको जोड़ लेते हैं। क्या पूछा है? ब्याज ही पूछा है। तो 800 और 800 1600 और 4 2000, तो ये हो गया 2180, 2220, 2260, तो 2264 के आसपास, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जाएगा। चलिए 7500 रुपये की राशि 2 साल के बाद 8748 बन जाती है। ब्याज की दर दुगना कर दें तो इतने समय में साधारण ब्याज कितना मिलेगा। पहले हम निकालते हैं कि ब्याज है कितना। देखो 2 साल की बात है, इसका मतलब स्क्वायर बनेगा हमेशा। तो अगर बात करूँ इन दोनों का अनुपात कितना आ रहा है, 8748 अपॉन 7500, तो मेरे ख्याल से ये जो वैल्यू कट रही है 4 से कट जाएगी। और जब इसको आप 4 से काटोगे, ऊपर 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, जब मुझे 4 से काटेंगे 35, कुछ ऐसा आएगा यार है। ये वैल्यू वापस से आप इसको काट सकते हो 3 से। जब इसको 3 से काटोगे 3 सत्ते 21, ऐसा। और जब मैं काटोगे 3 छक्के 21, 3 दूनी 6, और आपको याद हो तो ये 27 का स्क्वायर होता है। क्योंकि 2 साल की बात है तो हमेशा स्क्वायर ही बनेंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि 2 साल में स्क्वायर है, मतलब ये जो पैसा है 25 से कितना बन जाता है 27, तो ब्याज जो है कितना है 2 रुपये 25 पे, ऐसा बोल सकते हैं। चाहो तो आप परसेंटेज में निकाल लो, बट हमें केवल ब्याज निकालना है तो एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है ना। अगर 2 रुपये मिल रहे हैं 25 पर, ब्याज को दुगना कर दें, दुगने का मतलब कितने मिलेंगे, अब 4 रुपये मिलेंगे 25 पे, कह सकते हैं ऐसा। तो आपसे पूछ रहा है साधारण ब्याज कितना होगा, तो मैंने बोला प्रिंसिपल 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी 4/25, समय कितना है 20 और 3 23/5, ये आएगा PRT। 25 से काटा आपने इसको 300 बार, 5 से काटा आपने 60 बार, और जिसको मल्टीप्लाई करोगे 23 चौक 92, 92 इंटू 60। अब एक डाउट आपके माइंड में आ सकता है कि PRT/100 होता है, तो हमने 100 इसलिए लिया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को परसेंटेज में काउंट नहीं कर रखा आपने, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। अगर इसको आप परसेंटेज निकालोगे तो आप बटे में 100 यूज कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। 15% से 2.5 साल का 4096 रुपये का CI निकालना है आपको, और ब्याज जो है वो हर 10 महीने में काउंट होता है। पहली बात तो समय कितना है ये, तो आपने बोला 30 महीने, हर 10 महीने में काउंट हो रहा है, समय 30 महीने, इसका मतलब 3 बार ब्याज की गणना होगी। 12 महीने का 15%, ऐसा ही है। और हमें निकालना है हर 10 महीने का। देखो 12 महीने का 15% है, मैं इसको 3 से काटूं तो 4 महीने का 5% है, ये आएगा।
4 महीने का 5%, तो 1 महीने का 1.25, तो 10 महीने का मिलेगा आपको 12.5%, ऐसा मिल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो भाई, 12 महीने का 15%, तो 15/12 इंटू 10 कर सकते हो। चलिए, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, समय आ गया और प्रिंसिपल पता है। तो 12.5% को क्या आप 1/8 बोल सकते हो? तो मैं ऐसा बोलूँगा, CI निकालना है तो प्रिंसिपल है 4096 पहले साल, इसका 1/8 कितना होगा? 8 का भाग देते, तो आंसर आया 512। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो हम क्या करेंगे, ब्याज में ब्याज निकाल लेते हैं। 512 का 1/8 कितना आएगा? 64, और इसका भी 1/8, और किससे मल्टीप्लाई कर देते हो? 3 3 1 से, कितना आया? 1536 प्लस 192 प्लस 8, 1736 आपका आंसर है। ₹10,000 की राशि 2 साल के अंदर 11,664 बन जाती है कंपाउंड से। तो 5 से ही 2/5 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? देखो 2 साल का मतलब है स्क्वायर बनेगा, इन दोनों का अनुपात निकाल लो आप। ये हमेशा स्क्वायर बनेगा अगर 2 साल की बात है तो मैं बोलूँगा वैसे तो ये 100 का स्क्वायर है और ये 108 का स्क्वायर है, दिख रहा हो तो। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो उसको आप 4 से काट लीजिए, तो 4 दूनी 8, 36, 4 नाम 36, ऐसा बन जाएगा। इसको आप 4 से काटोगे तो बनेगा 2500। फिर भी नहीं दिख रहा है आपको, फिर 4 से काट लीजिए इसको आपने 4 से काटा तो ये मुझे मिलेगा 4 सिंह 24 ऐसे, और ये मिल रहा है 4 7 28, 11, 4 दूनी 8। अब आपको दिख रहा है 625 729 स्क्वायर होते हैं, ये 25 का है 27 का है, मतलब ये ऐसा बन रहा है 2 साल में। यानी ब्याज कितना मिल रहा होगा? ₹2 का, किस पे? 25 पे। उसी राशि का हमें ब्याज निकालना है, 5 पंजे 25, 27/5 साल का। तो आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल है आपके पास 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी 2/25, और ये 27/5 कर दे ऐसा। तो 25 से कटाइए 400 बार, 5 से कटाइए 80 बार, 160 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 7 112, लास्ट में 2 आएगा, ये आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% की दर से 4 साल में कोई राशि इतनी बन जाती है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? देखो 10% का मतलब 10 से 11, तो 4 साल का मतलब 10 की पावर 4, 11 की पावर 4 कह सकते हैं ऐसा। इसका मतलब अगर ये ऐसा रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 11 की पावर 4, 121 का स्क्वायर। इसका मान हमें ये दे रखा है, अगर ध्यान से देखें तो जस्ट डबल है, यानी 1 का मान 2 है, तो इसका मान कितना मिल गया आपको? 20,000 आपका प्रिंसिपल है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 10% 4 साल, यानी कि 40% निकालना है इसका, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। %15 से 3 साल का CI दे रखा है आपको, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 24/5 महीने का, कह सकते हैं सर। देखिए वापस से वही बात करूँगा मैं कि 15% को पहले फ्रैक्शन में अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या मैं 3/20 बोल सकता हूँ? इसका मतलब 20 से 23 हो रहा है और 3 साल है, तो क्यूब कर दो आप इसको, कि 8,000 से 23 का क्यूब ये होता है। तो ब्याज कितना मिला आपको? और क्वेश्चन ने भी ये दिया हुआ है, यानी प्रिंसिपल कंफर्म में कितना हो गया? 8,000। अब हमें निकालना क्या है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। दर पता है आपको 15% है,
और समय पता है हमें 24/5 है। 5 से 15 घटा 3 बार, 24 थी 72, और जब 72 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। अर्धवार्षिक संयोजित 8% की दर से जो राशि है वो 1 साल में इतनी बन जाती है। तो दुगने ब्याज से इतने समय का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? देखो 8% और अर्धवार्षिक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगी आपकी 4%, और जो समय एक था वो कितना बन जाएगा? 2। 4% का मतलब 25 रुपये कितने बन रहे हैं? 26। 2 साल स्क्वायर कर दो, मतलब 625 रुपये 676 बन रहे हैं। और हमें जो अमाउंट का मान दे रखा है वो दे रखा है 20280। अगर आप 20280 में भाग देंगे 676 का, तो आपको जो वैल्यू मिलकर आएगी एक की, वो निकल कर आएगी 30। यानी जो प्रिंसिपल हमारे पास आ रहा है वो कितना बन जाएगा? 625 इंटू 30। इसने बोला है दुगना ब्याज कर दो। ब्याज 4 था, अब कितना कर दो? 8 कर दो। और समय कितना है? 5 चौक 20 और 3। ऐसा आपको ये बोल रहा है। कर देते हैं। देखो ये कैंसिल हो गया। वैसे अच्छा रहता हम 25 से काटते उसको 25 बार, ये कटता अपना 4 बार, और 4 60 करता 2 बार। 5 से कटता 50 10 बार, यानी कुल मिला के 23 दिया 69। तो 6,900 होना चाहिए। सॉरी, ब्याज को दुगना करेंगे ना, तो ब्याज तो अपने पास 8% था, तो 8 का दुगना लेंगे 16 आएगा। तो 6,900 का डबल 13,800 आपका बनेगा। तो 4% तो अर्धवार्षिक से बना है, एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% है, तो इसका दुगना कितना बन जाएगा? 16%। एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर 60,000 रुपये की राशि बढ़कर इतनी हो जाती है। समय नहीं पता आपको, तो आपसे पूछा है आधी अवधि के लिए कितना होगा। तो आप इनका रेशियो निकालो पहले। तो रेशियो कितना आ रहा है? 63654/60,000। ये डेफिनेटली स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आधे समय के लिए हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो किससे कट रहा है? 6 से काट दें, तो ये बन रहा है 10,000। 6 कम 6 भाग नहीं जा रहा, 6 छंग 36 09। तो ये आपको याद हो तो 103 का स्क्वायर है ऊपर वाला, तो और नीचे वाला 100 का है। अब जो भी समय रहा है उसमें ये स्क्वायर है, तो इसके आधे समय में कितना हो जाएगा? ऐसे बन जाएगा। तो हमसे क्या बचा? ब्याज कितना बनेगा? यानी प्रिंसिपल अगर 60,000 था तो उसका केवल 103/100 गुना कर देंगे। अगर सेम समय होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई किया हुआ है, समय आधा है तो केवल 1 बार मल्टीप्लाई करें। तो 103 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 618। ऑप्शन नंबर है। अगर समय आधे समय के लिए, तो जो भी आपके पास रेशियो आ रहा है उसका रूट ले लेंगे। चलिए, एक निश्चित धन को किसी निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, 5 साल में एक राशि में बदल गया। जो उस राशि से धन 3 वर्षों में बनता है उससे 1.1881 ज़्यादा है। प्रतिशत रेट बतानी है आपको। मतलब ये आपको ऐसा बोलना चाह रहा है कि जो राशि 3 साल में मिलती है आपको, और जो राशि 5 साल में मिली है, अधिक नहीं आएगा ये। एक्चुअल में वो राशि, इस राशि का 1.1881 गुना है। कि हमें 5 साल में जो राशि मिलने वाली थी वो 3 साल में जो राशि मिली उसका इतना गुना है ना, अधिक नहीं है, इसमें मिस्टेक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर उसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 3 साल में अगर मुझे 10,000 मिलते हैं तो 5 साल में कितने मिलते हैं? कह सकते हैं। गैप कितने साल का रहा है? 2 साल का, और 2 साल का गैप है, इसका मतलब इनका रेशियो स्क्वायर बनेगा हमेशा। तो आप देखो, आप जानते हो तो ये 100 का स्क्वायर है, ये दिख रहा है आपको, और ये 109 का स्क्वायर है। तो 2 साल में स्क्वायर है, यानी पहले साल में ये 100 से
109 बनाए और 100 से 109 बन रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 9%। चलिए वापस से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। डेटा को चेंज किया है, अधिक नहीं है ना, कि 5 साल में कोई राशि बनती है जो 2 साल में बनती है उससे इतना, उसका इतना गुना है। मतलब पहले 2 साल और अब 5 साल, तो अब गैप कितने साल का आ रहा है? 3 साल का। 1.19, तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 3 और 3 6 जीरो से, यानी मैं ऐसा बोल दूँ 1 2 3 4 5 6 कि ये इतना था तो ये इतना बन गया। और 3 साल का गैप आ रहा है, 2 साल और 5 साल, ये क्यूब बनेगा। तो आप जानते हो ये तो 100 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है? लास्ट में 6 आ रहा है तो 6 आएगा, 3 संख्या छोड़ो, 100 106, तो दर कितनी बन जाएगी? 6%। हम डायरेक्टली इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि 100 पे निकाल रहे हैं, अदरवाइज हम क्या बोलते हैं? 6/100 इंटू 100। 11% से 2 साल का CI इतना दे रखा है आपको, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, वैसे तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूँगा, जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आएगा, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। फिर भी निकालने के लिए क्या बोलोगे? 11% है, यानी 100 से कितना बन रहा है? तो उसका कोई फैक्टर होता नहीं है, तो 2 साल में कितना बनेगा? 100 का स्क्वायर 111 का स्क्वायर, तो यानी 10,000 से 111 का स्क्वायर कितना होता है? 12321। तो ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 2321 ये मिल रहा है, जिसका मान 6963 है। तो एक का मान कितना है? कट जाएगा देखो 3 बार, यानी जो मेरा प्रिंसिपल है वो कितना बन गया? 30,000। मुझे ब्याज निकालना है 11% 2 साल, तो 22% हो गया, तो इसका 22%। या डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो, भाई 11% निकालना है तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, और 11 का मल्टीपल केवल एक ही है। यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल आएगा? 21 का मल्टीपल आएगा, और 21 का मल्टीपल आप जानते हो यही है। ठीक है, अदरवाइज वही करना पड़ेगा आपको 100 और 121 का स्क्वायर, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसका। या फिर आप वो 2r + r² 100 से लगा के निकाल सकते हो। जैसे 21 का डबल तो 42 और 4.41 कि 46.41 का मान ये जस्ट डबल दिख रहा है, तो एक का मान 2, तो प्रिंसिपल तो आपका ये बन गया। और प्रिंसिपल ये है, इसका 42% निकाल लो, ये बन जाएगा। लेकिन डायरेक्ट अगर ऑप्शन पता है हमको तो हम ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कोई यहाँ भी निकालना है, समान अवधि पर साधारण ब्याज 21 का मतलब 21 का मल्टीपल आएगा, केवल एक ही है। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, 21 का मल्टीपल चेक करना है आपको, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करना। कोई राशि 3 साल में और 6 साल में 8,027 बन जाती है, दर याद करो। देखो समय का गैप कितना है, ये 3 साल है 6 साल है, मतलब समय का गैप 3 साल का है, और 3 साल का मतलब है प्रिंसिपल और अमाउंट, या 3 साल का अमाउंट और 6 साल का अमाउंट क्यूब बनेंगे, और गैप 3 साल का है। तो दिख रहा है ये 2 का और ये 3 का, तो 2 से 3 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 2 पर, यानी कि 50% हमारा आंसर बन जाएगा। 3 साल के लिए 10% से CI और SI का अंतर दिया हुआ है 155, तो मूलधन कितना है? देखो 10% का 3 साल का अंतर निकालना है, तो उन्होंने बोला अगर मैं प्रिंसिपल को 1000 मान लूँ तो 1000 का 10% 100, 100 का 10% 10, 10 का 10% 1, किससे मल्टीप्लाई करते हो आप? ऐसे करते हैं। ये वाला पार्ट कहलाता है आपका SI, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है ये डिपेंड करता है, आप डिनोट करता है आपके डिफरेंस को, यानी 31 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक का मान 5, तो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा? 5,000। या फिर आप रट लें कि 3 साल के लिए CI और SI का जो डिफरेंस है, प्रिंसिपल 1000 मानने पे 10% से 31 बनता है। ये बार बार काम आएगा ये। 6.5% से
x पर 2 साल का जो अंतर है वो इतना है, तो मूल्य याद करो। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये 2 साल के लिए अप्लाई करें, तो ये हमारे दे रखा है 33.80। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो P 6.5 का मतलब होता है 13/2, तो 13 का मतलब 169, 2 का मतलब 4। इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना। और ये कितना आ गया 3380 इंटू 100। ध्यान से देखिए डबल दिख रहा है, तो P का मान कितना मिल गया 8000। ऑप्शन नंबर सी। कोई राशि 3 साल में इतनी और 6 साल में इतनी बन रही है CI से, तो राशि कितनी होगी। मतलब कोई राशि, कोई अमाउंट था आपका, उससे पहले एक अमाउंट बना 3 साल में, फिर एक अमाउंट बना 6 साल में, तो कोई यहाँ से यहाँ 3 साल लगे और यहाँ से यहाँ भी 3 साल लगे। तो एक्चुअल में क्या हुआ, जिस रेशो से मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो भी रेशो आया होगा इसका, उसके बाद ये A बन, और या ऐसा बोलूँ मैं, इस रेशो को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो A2 मिला होगा। तो मुझे ये पता चल जाए कि इन दोनों का रेशो क्या है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो मैंने बोला 3 साल और 6 साल, गैप 3 साल का आ रहा है, तो 12,042 और 8,028 रेशो ज्ञात करना है हमको। तो मेरे ख्याल से जो वैल्यू कट रही है, अंकों का योग 9 हो रहा है, इन्हें 9 से कट रहा होगा, तो 9 से काट दो आप। 9 एक कम 9, 30, 9 27, 34, 9 27, 9 72, यहाँ काटते थे 9 से। 9 72, 82, 9 नाम 81, 9 दूनी 18। फिर कट रहा है 2 से, जब इसको 2 से काटोगे 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, ऐसा। और कुछ कट रहा है, तीन से काट लो, 1 4 1 2 2 3, ये कट रहा है। अब नहीं कटेगा आगे शायद। 141 किसके बारे से कटता है क्या, चलो कोई बात नहीं। जो भी मतलब रेशियो जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 223/141, यानी जो प्रिंसिपल है वो एक्चुअल में इससे मल्टीप्लाई हुआ तो जाके कितना बना 8,028। अगर मुझे इसका मान निकालना है तो ये तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 8,028 इंटू 141/223। तो आप ऑप्शन मेथड से ही लगा लीजिए इसको, तो नहीं लग पाएगा। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो हमने कैलकुलेशन करने में कुछ मिस्टेक कर दिया शायद। दस समेज देखो, 3 वर्षों में इतना, 6 वर्षों में इतना। 12,042 में हमें भाग देना है 8,028 का। मैंने इसको पहले 9 से काटा, तो 12,042 को जब हमने 9 से काटा तो वैल्यू हमें मिलकर आ रही है इसकी 1338। और जब मैंने 8,028 को 9 से काटा तो वैल्यू मिलकर आई 892। 1338 को मैं डायरेक्टली अपन किससे काट लें, 6 से काट लें, तो 223 आएगा। और 892 को 6 से काटेंगे, अच्छा यहाँ मिस्टेक कर दिया हमने। एक छोटे से मिस्टेक हमसे यहाँ पर हो गई। देखो इसको 2 से काटा हमने 1338 को, तो ऊपर मिला 669। और जब मैंने 892 को 2 से काटा तो 423 नहीं आएगा, 446 आएगा। और इसका मतलब है इसका आधा है। ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी हमने। आधा का मतलब 2/1 आ रहा है, यानी फिर भी क्या दिक्कत आ रही है। अगर ये आधा है तो फिर तो राशि जो आपको मिलने वाली है 8 जगह सीधा आधा कर दो, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं है। चलो एक बार इसको वापस से हम पूरा चेक कर लेते हैं।
कि जो हमने रेशो निकाला है वो रेशो सही तो आ रहा है, क्योंकि थोड़ा डाउट है मुझे, आधा नहीं आएगा इसमें, 3/2 आना चाहिए था, ये कुछ मिस्टेक कर दिया हमने। हाँ, क्योंकि ये 223 नहीं आएगा ना, ये पूरा जो हमारे पास रेशो आएगा इसका, वो रेशो आएगा 3/2, जिसको आप काटेंगे तो ये रेशो 3/2 आएगा, क्योंकि आधा का मतलब डबल होता है, ये इसका 1.5 गुना दिख रहा है। तो 3/2 का मतलब है 8028 इंटू 2/3 ऐसे आएगा ये, यानी 8000 का डबल 16,1656 को 3 का भाग दो, 3×5 = 15, 10, 3 × 9, 5352 आएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 10% से 2.5 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, और आपको बोला गया है प्रिंसिपल कितना होगा। 10% का मतलब 1/10 होता है, वही फ्रैक्शन, ये 2.5 साल वरना हम इसको आया कुछ कर लेते हैं, तो फ्रैक्शन लगाए, और आधे साल का मतलब 10 का आधा 5%। तो आप बोलोगे 10 से पहले 11 बना होगा, फिर 10 से 11 बना होगा, और 5 का मतलब 20 से 21 बना होगा, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2000 रुपये हैं ये कितने बन गए, 231 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, लास्ट में 1 आएगा, 1 और 3 4, 3 और 2 5, और ये मतलब जो ब्याज मिला वो कितना मिला, 541। क्वेश्चन ने कितना दिया, 1623। देखो 1 के बारे में 3 का बच सकता है 3 बार में, तो 1 का मान 3। राशि पूछिए तो 2000 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 25,000 की धनराशि 12% से 2 साल में क्या होगा यदि 8 माह के आधार पर संयोजित करें। तो वही बात है, 12% 12 महीने के, तो 8 महीने के समय की बात करें, 2 साल है यानी कि 24 महीने, 8 महीने के हिसाब से 3 साल, 3 बार। 25,000 का 8%, 2000, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो इसी पे निकाल लो। 2000 का 8% 160, 160 का 8% 128, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 1 से, ये 12.8 आएगा, ठीक है। तो 6480 और 12, तो 6492, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फटाफट से बढ़ते हैं। 15,000 की राशि को 16% के ब्याज पर दिया गया है, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर पूछा। तो जो अंतर आने वाला है वो ब्याज पर ब्याज का आने वाला है। जैसे पहले साल की बात करूँ मैं, तो पहले साल तो ऐसा मिलता इसका 16%, या ऐसा बोल सकता हूँ 16,000 का 15%, तो 1600 और 800 कितना मिलता, 2400। सेकेंड ईयर 2400 तो मिलता इसका 16%, तो 2400 का जब 16% निकालोगे तो 24 इंटू 16 बोल दें, तो 20 + 4 20 - 4 384। अब थर्ड ईयर क्या होता, जो भी ब्याज मिलता ये तो मिलेगा, इस पर एक्स्ट्रा मिलेगा, तो बस इसका एक्स्ट्रा निकाल लो। तो इसका तो मिल गया आपको 384, और इसका 16% निकाल लो, तो 10% 38, 5% 19, तो लगभग 58 के आसपास आएगा, 58 या 60 के आसपास मान लेते हैं, ऑप्शन दूर है। 434, यानी कि ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वो 16% निकाला ना, तो इसका 10% 38, 5% 19, तो 38 और 19 57, तो ये हो गए, और 3 60, हाँ तो 444 है ना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10,000 की राशि पर 14% से 2 सही 5/7 साल का ब्याज निकालना है हमको। देखो 2 सही 5/7 का मतलब क्या, कि 2 साल तो पूरा, जब 2 साल पूरा है तो 14% पहले साल भी, दूसरे साल भी 14%, और 5/7 का मतलब है 14 इंटू 5/7, यानी कि बस निकल जाएगा अब तो। देखो 10,000 का 14%, 1400, अगले साल भी, और ब्याज पर ब्याज, तो इसका 14%,
नेक्स्ट ईयर इसका 10% पहले प्रिंसिपल पे लोगे और इन सब का 10%, तो इसका 10% 140, इसका 10% 140, इसका 10% 19.6, सबको आप ऐड कर लो। तो आपने बोला 2800 और 10 3800, 3900, 40, 4000, 4100, 4100 तो ये मिल गया आपको। उसके अलावा 40 और 40 80 और लगभग 20 मान लें 100 और 96, तो 4296 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।